ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में गुण बताया शुद्धम। परमपिता परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, प्रकृति के विकारों से रहित है, अविद्या आदि दोषों से रहित है। न तो परमपिता परमात्मा में अज्ञान है, न उसका संयम नियंत्रण कभी टूटता है, और न वो कभी पिछली बातों को भूलता है। अर्थात उसमें धृति और स्मृति किसी का भी भ्रंश नहीं होता, इसलिए वो सदा पवित्र है। परमात्मा के पवित्र गुण को, उसके स्वरूप को मन में बैठा करके हम अपने को पवित्रता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन परमात्मा का पवित्र स्वरूप हमारे मन में बैठे, इसके लिए संसार में जो अपवित्रता है और उन अपवित्रताओं को दूर करने के जो उपाय हैं, उनका विचार करना हमारे लिए आवश्यक है। किसी भी मनुष्य की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। जिस चीज को हम जानते हैं, उसके माध्यम से हम और अज्ञात वस्तु या विषय को भी जानते हैं। आज की शिक्षा का सूत्र भी यही है। न्याय दर्शन में जब किसी को उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है, बात को स्पष्ट करने के लिए पंचावयव में एक अवयव उदाहरण है, दृष्टांत है। उसमें भी ज्ञात के द्वारा ही अज्ञात को जनाया जाता है। यदि किसी बच्चे को समुद्र का स्वरूप समझाना हो तो उसको किसी तालाब के पास ले जाके खड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से यहां बहुत पानी है, इसी प्रकार से इससे कई गुना ज्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पानी समुद्र में होता है। वो इसी तरह से बड़ा होता है। अर्थात समझाने का तरीका, विशेषकर से परोक्ष चीज को समझाने का तरीका प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। जिसको हम जानते हैं, उसके माध्यम से हम परोक्ष को जानते हैं, उसके विचार, उसके स्वरूप को मन में बैठाते हैं। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, इसको हम सीधे सीधे देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि हमारा समाधि का प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन वेद में तो प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए उपदेश दिया गया कि हम परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को मन में रखें। जिस दिन हमारी समाधि लगेगी, तब ईश्वर का जो शुद्ध स्वरूप हमें ज्ञात होगा, उसकी तुलना तो हम नहीं कर सकते। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो शुद्धि आवश्यक है, उसके लिए हमें समाज की शुद्धि, व्यक्ति की शुद्धि विचार में लानी होगी। और समाज में, व्यक्ति में जो शुद्धि आती है, वो किन उपायों से आती है, इसका भी हमको बोध करना होगा। जब जब हम किसी भी पवित्रता को देखते हैं, चाहे वो पवित्रता स्थान की हो, तो कुछ क्षण के लिए विचार लें कि परमात्मा में इससे कहीं अधिक शुद्ध स्थिति है। परमात्मा को इस तरह से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जैसे हमने स्थान को शुद्ध किया है। छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय जाते हुए देखते हैं, उनमें भी एक पवित्रता दिखाई देती है। अपने विद्यालय की वेशभूषा में पुस्तकों को लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन जाते हैं।
उनमें जब पवित्रता देखें तो उसकी पवित्रता का बोध फिर परमात्मा के प्रति भी करें। ये बच्चे निश्चल हैं, परमात्मा इनसे भी कहीं अधिक निश्चल है। किसी व्यक्ति में पवित्रता देखें, व्यवहार की पवित्रता देखें, तो परमात्मा पर भी घटा करके देख लें। और इतना सब करने के बाद यदि हमारे मन में परमात्मा की पवित्रता का स्मरण होने मात्र से, विचार से प्रसन्नता और एकाग्रता आती है, पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा को पवित्र रूप में, पवित्र स्वरूप में जान रहे हैं। यदि सब कुछ सुन करके भी, समझ करके भी, परमात्मा की पवित्रता का स्मरण करके भी हमारे अंदर पवित्रता का भाव नहीं आता है, प्रसन्नता एकाग्रता नहीं आती है, इसका मतलब है अभी परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए हैं। पिछली चर्चा में मनुस्मृति के एक श्लोक के आधार पर शुद्धि के 12 उपाय आपके सामने रखे थे। ज्ञानम तपोग्नि आहारो मृन्मनो वार्युपांजनम वायु कर्मार्क कालौ च शुद्धे कर्तृणि देहिनाम। मनुष्यों में शुद्धि करने के ये 12 उपाय मनुस्मृति में बताए। इसको हम परमात्मा में भी घटा करके देखें कि उसमें इन सब माध्यमों से, इन उपायों से शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सदा से शुद्ध है। इन उपायों का उपयोग करके जो अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, हमको अच्छा लगता है। परमात्मा को तो इन उपायों की भी आवश्यकता नहीं, वो सदा से शुद्ध है। फिर मनुस्मृति का दूसरा श्लोक था कि सब शौचों में अर्थ की शुचिता सबसे बड़ी है। जो पैसे की दृष्टि से, साधनों की दृष्टि से शुद्ध है, वो व्यक्ति वास्तव में शुद्ध है, न कि मिट्टी और जल से जो शुद्ध होता है वो शुद्ध है। एक सिद्धांत चलता है कि हम लक्ष्य की शुद्धता रखें अथवा साधनों की शुद्धता रखें। कुछ की मान्यता है कि साधन भले ही गलत हो लेकिन लक्ष्य हमारा अच्छा होना चाहिए, तो फिर वो कार्य साधन भी शुद्ध ही कहलाता है। अगर हम दान देना चाहते हैं तो चोरी करके दान दें, ये भी अच्छा ही कहलाएगा, क्योंकि दान दे रहे हैं किसी अच्छे कार्य के लिए। साधन भले ही गलत हो। दूसरी दृष्टि है कि साधनों की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि लक्ष्य की शुद्धि, लक्ष्य की शुचिता, लक्ष्य का अच्छा होना भी आवश्यक है और साधनों का अच्छा होना भी आवश्यक है। तो इस दृष्टि से अर्थ की शुचिता बहुत ऊंची मानी गई है। अब मनुस्मृति के इस प्रकरण में ही आगे श्लोकों पर विचार करें। हमारा उद्देश्य है संसार में विभिन्न अशुद्धियों को हटाने के लिए शास्त्र क्या उपदेश दे रहा है, उससे हम शुद्ध होने का प्रयास कर सकते हैं, और साथ ही उन साधनों से ईश्वर की शुद्धि की अपेक्षा नहीं है, ये भी विचार करते चलें। वहां 4 तरह के वर्ग बताए मनुष्यों के, सामान्य भी हैं, विशिष्ट भी हैं, उनकी शुद्धि के उपाय कहे। मनुस्मृतिकार कहते हैं क्षांत्या शुद्ध्यंति विद्वान सह। जो विद्वान लोग हैं वो किससे शुद्ध होते हैं? क्षमा से शुद्ध होते हैं। अर्थात विद्वान व्यक्ति भी अशुद्ध हो सकता है। ज्ञान को प्राप्त कर करके एक गर्व व्यक्ति के अंदर आता है। जिस प्रकार से धन का मद होता है, गर्व होता है, उसी प्रकार ज्ञान का गर्व, मद भी होता है। और धन के मद से भी कहीं अधिक बड़ा मद ज्ञान का मद हो सकता है।
और ऐसे में व्यक्ति अपने क्षमा के गुण को छोड़ देता है। विद्वानों के अंदर भी देखा जाता है कि यदि पूछने वाला बार बार पूछे अथवा वो समझ नहीं पा रहा है, समझाने वाले ने समझाया लेकिन समझने वाला नहीं समझ पा रहा, पूरा प्रयत्न करने पर भी, और फिर वही त्रुटि करता है, वही प्रश्न करता है, तो विद्वान उसको क्षमा नहीं कर पाता। विद्वान के लिए उसको क्षमा करना बड़ा कठिन हो जाता है। परमपिता परमात्मा विद्वान है, उसको ऐसी क्षमा से शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। वो विद्वान भी है और सदैव क्षमाशील भी है। एक विद्वान को भी शुद्धि की और श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता है, लेकिन आदि विद्वान परमात्मा सदैव क्षमा करता है। क्षमा से हमें तात्पर्य लेना होगा, सामान्यतः लोक में जो प्रचलित है कि ईश्वर भक्तों के, परोपकारियों के पाप कर्मों को क्षमा कर देता है, या क्षमा का वो तात्पर्य नहीं है। कर्मों का फल तो यथा योग्य हमें मिलेगा ही। तो यदि परमात्मा कर्मों का फल माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता, तो उसकी क्षमा कहां पर है? कर्मों से ही तो हम बचना चाहते हैं, उनके फलों से ही तो बचना चाहते हैं। उसी को उसने क्षमा नहीं किया तो फिर क्या क्षमा किया? लेकिन परमात्मा की क्षमा दूसरे क्षेत्र के अंदर अनंत काल से है। परमात्मा हमें उपदेश देता है, मनुष्यों को उपदेश देता है, हम उसकी पालना नहीं करते तो कर्म का दंड तो देता है, लेकिन हमसे सुधरने का अवसर कभी नहीं छीनता। विभिन्न योनियों में हमको भेजेगा, लेकिन फिर मनुष्य बना के भेजेगा। फिर हम नहीं सुधरेंगे, फिर हमको मनुष्य बना के भेजेगा। उसका धैर्य कभी चुकता नहीं है, उसकी क्षमा कभी चुकती नहीं है। ईश्वर की क्षमा को इस दृष्टि से देखें, बच्चे का पिता या बच्चे की माता बच्चे की अवहेलना पर, बच्चा यदि बात को नहीं मान रहा है तो 5 बार सहन करेंगे, 10 बार करेंगे, 50 बार करेंगे, अपनी अपनी सीमा पे 100 बार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में क्षमा नहीं कर पाते, धैर्य नहीं रख पाते। 100 भी बहुत सीमा हो गई। हम अपने अपने जीवन को देखें, बच्चों के प्रति या अपने से छोटों के प्रति हम कितनी क्षमा रख पाते हैं? वो त्रुटियां करते हैं, हमारे विपरीत चलते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य से हम थोड़ी देर बाद में क्षमा को छोड़ देते हैं। उस बच्चे की अपेक्षा बड़े विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन क्षमा छोड़ देते हैं। परमात्मा कभी भी क्षमा को नहीं छोड़ता। अनंत काल से हमको जन्म दे रहा है और देता रहेगा। तो क्षांत्या शुद्ध्यंति विद्वान सह, विद्वान को भी क्षमा के द्वारा शुद्ध होने की आवश्यकता है। दूसरा आगे कहा, दानेन अकार्य कारिणः, जो अकार्य करने वाले हैं, अधर्म करने वाले हैं, वो दान से शुद्ध होते हैं। दानेन अकार्य कारिणः, देने से व्यक्ति के गलत कार्य इस रूप में शुद्ध होते हैं कि वो आगे नहीं करेगा। कर्मों का फल तो जो मिलना है मिलेगा। पवित्रता के लिए मनुस्मृति में आगे कहा, प्रच्छन्न पापा जप्येन, जो प्रच्छन्न रूप से पाप करते हैं, छुप करके पाप करते हैं, उनकी शुद्धि का क्या उपाय है? छुप करके 2 तरह से पाप किए जा सकते हैं। एक तो अन्यों को पता ना लगे, स्वयं को पता है, ये भी प्रच्छन्न पाप है। समाज को, हमारे आसपास रहने वालों को पता नहीं है।
दूसरे प्रच्छन्न पाप की स्थिति है कि स्वयं को भी पता नहीं लग रहा है कि मैंने क्या क्या पाप कर लिया है। जो छुपा हुआ पाप अनजाने में हो रहा है, बोध ही नहीं हो रहा है। तो ये जो दोनों तरह से प्रच्छन्न पाप हो रहे हैं, वो कैसे शुद्ध होगा? प्रच्छन्न पापा जप्येन, ऐसा व्यक्ति जप्य के द्वारा शुद्ध होगा। जो जपने के योग्य है उसे जप्य कहते हैं, अर्थात प्रार्थना के द्वारा। चाहे हम मानसिक रूप से प्रार्थना करें अथवा धीरे धीरे बोल करके मंद स्वर से एकांत में बैठ करके प्रार्थना बार बार करें, इस विधि से प्रच्छन्न पापी होते हुए हम अपने को शुद्ध कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा कोई प्रच्छन्न पाप नहीं करता, किसी से छुपके भी नहीं करता, किसी के सामने भी नहीं करता। वो सदैव शुद्ध है, उसको इस शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने पापों को, प्रच्छन्न पापों को जप के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। मनुस्मृति में चौथे अंश में कहा, श्लोक में कहा, तपसा वेदविद तमः। जो वेदविद हैं, वेद को जानने वाले हैं, उनके लिए भी शुद्धि की बात कही गई। हम एक मंत्र को जान लें तो पवित्रता का भाव मन में आता है। वेद के एक शब्द को अच्छी तरह समझ लें तो पवित्रता का भाव मन में आता है। और जो वेदविद है, जिसने वेदों का अध्ययन विधिवत किया है, वो तो कितना शुद्ध हो सकता है, उसकी बुद्धि कितनी शुद्ध हो सकती है। लेकिन फिर भी उसके लिए शुद्धि की बात कही जा रही है। इतना वेद को पढ़ने के बाद भी शुद्धि अपेक्षित है। तपसा वेदविद तमः, और वेद को जानने वाला ही नहीं, आगे वेदविद तमः, वेदविद तमाह, जैसे श्रेष्ठतम, गुरुतम, शुद्धतम, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिसने, जो वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है, सामान्य वेद के ज्ञाता के लिए नहीं। तपसा वेदविद तमाह, अगर वो तप करेंगे तो वो भी शुद्ध होंगे, तप नहीं करेंगे तो वो भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। वेद को पढ़ने के लिए जितना तप किया है उतनी शुद्धि तो है, ज्ञान की शुद्धि तो है, लेकिन और भी उनमें शुद्धि की आवश्यकता है, और वो तप के माध्यम से आएगी। तपसा वेदविद तमः। तो हम भी अपनी अपनी स्थिति को देखें, इन माध्यमों से हम भी अपने को शुद्ध करेंगे और साथ में ये अनुभव करेंगे हमारे में अशुद्धि है, हमारे को भी इन उपायों की आवश्यकता है। वेदविद तम को भी यदि तप की आवश्यकता है तो हमको तो है ही। और फिर अपने से तुलना करें उस परमात्मा की कि उसको इन किसी शुद्धि के उपायों की आवश्यकता नहीं है, वो कितना शुद्ध होगा। हम अपनी अशुद्धि को देखें और फिर इन उपायों को करके अपने में आए पवित्र भाव को, शुद्धता को देखें कि हम कैसे पवित्र हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर तुलना करें हमारी इस शुद्धि से भी परमात्मा की शुद्धि कितनी अधिक है, और उसको विचार करके अपने को और अधिक पवित्र करें। इसी कामना के साथ में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे